प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल के कि कराची में हर महीने 2 महीने के बाद टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होता है, 2-4 रोज़ तक जारी रहता है। कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, सियासी जमातें मिल बैठती हैं, लाहे अमल तय होता है, हिकमत अमली तरतीब दी जाती है, अज़्म ज़ाहिर किया जाता है कि टारगेट किलिंग को रोका जाएगा, लेकिन वो सिलसिला फिर भी जारी रहता है। आज निस्बतन सुकून महसूस किया गया कराची के हालात में, वरना गुज़श्ता 3 से 4 दिन में कई हलाकतें टारगेट किलिंग के वाक़यात में हो चुकी हैं। इस दौरान जो सियासी जमातें हैं उनका भी भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी शदीद बयानबाजी की गई, लेकिन इसके साथ साथ फिर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कराची पहुँचे और अब ये कहा जा रहा है कि जो निस्बतन सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है। कराची पाकिस्तान की मईशत में एक मरकज़ी हैसियत रखता है और हर सूरत में न सिर्फ कराची में अमन का बरकरार रहना ज़रूरी है, बल्कि पूरे मुल्क में अमन व अमान का बरकरार रहना और उसको कायम रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क के लिए और मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी इक़दाम है। इसके साथ साथ आज सिंध हुकूमत की जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि टारगेट किलिंग रोकने के वाक़यात और टारगेट किलिंग के वाक़यात की तफ्तीश के लिए जो मुतालबा किया जा रहा था मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कि एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, सिंध हुकूमत ने उस जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान किया है। इसकी साख्त क्या है और उसका मैंडेट क्या है, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत राना से। जी लियाकत, बताइए कि इस जुडिशल कमीशन की साख्त क्या है और इसके मैंडेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जी जावेद, वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने गुज़िश्ता दिनों ये ऐलान किया था कि जुडिशल कमीशन कायम किया जा रहा है। आज हुकूमत सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस अली साइंडनो मेतलो के पर की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन कायम किया है, जिसकी मैंडेट दिया गया कि वो एक में, अभी तो जारी किया गया हुकूमत की जानिब से, उसमें टाइम नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि वज़ीर आला सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 माह का जिक्र किया था, तो इससे ये जाहिर होता कि इस जुडिशल कमीशन को ये मैंडेट दिया गया कि 1 माह में वो जो कराची में टारगेट किलिंग हो रही है उसके अवामिल या उसकी वजूहात पर से ये एक रिपोर्ट तैयार करेगा, लोगों के बयानात रिकॉर्ड करेगा। इसमें इसका तरीकाकार ये है कि जो अभी जस्टिस जिनको जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया गया है, उनके लिए एक पहले तो कार्रवाइयां हैं जिनको कंप्लीट किया जाएगा, एक दफ्तर कायम किया जाएगा, स्पेशली क्योंकि जस्टिस अली साइंडनो मेतलो पीसीओ के तहत हलफ उठाने की वजह से 31 जुलाई 2009 को उनको सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद अपने ओहदे से हट गए थे। अब उन्हें ये ओहदा दिया गया है, उन जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया गया, तो उनके लिए एक रजिस्ट्रार का तैनात किया जाएगा ऑफिस के, और फिर उसके बाद वो एक इश्तहार मुख्तलिफ अखबारात में या टीवी चैनल पर इश्तहारात जारी करवाएंगे, ताकि जो टारगेट किलिंग से मुतासरा लोग हैं वो या जो सियासी जमातें हैं, अगर वो उनके ओहदेदार या कारकुनान या टारगेट किलिंग के हवाले से कोई शवाहद या कोई शहादतें पेश करना चाहें, बयान रिकॉर्ड करवाना चाहें, तो वो इस जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकें, अपनी शहादतें रिकॉर्ड करें। उसके बाद ये जो जुडिशल कमीशन है वो 1 माह में अपनी रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को ये पेश करेगा। लेकिन ये जुडिशल कमीशन एक चीज ये है कि एक तो ये किसी को टारगेट नहीं कर सकता, किसी पे इल्जाम नहीं लगा, टारगेट किलिंग का ये जिम्मेदार है। सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके में इसकी वजूहात का जिक्र होगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि वो अपने एक दूसरे पर इल्जामात लगाती हैं, सियासी जमातों का भी रद्द-ए-अमल देखना है कि वो इस जुडिशल कमीशन को किस तरह लेती हैं और उनके अहदेदार या उसके रहनुमा या उनके जो कारकुन हैं वो इस जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश होकर अपने जो उनके पास शहादतें हैं, जो वो इल्जामात लगाते रहे हैं, वो इस जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश करते भी हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया लियाकत राना। सब देखना होगा रद्द-ए-अमल सियासी जमातों का कि उनका क्या इस पर रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन कराची की जो अवाम हैं वो इंतहाई परेशानी की हालत में हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि इससे ज़ाहिर है कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाता है। एक ऐसा शहर जिसको बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करना चाहिए पाकिस्तान की मईशत के लिए, वो बिल्कुल ठप हो जाता है, मफलूज होकर रह जाता है। कराची के अवाम क्या कहते हैं, इस बारे में हम मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अजीज़ से। तारिक, अब तो जुडिशल कमीशन का क़याम भी अमल में आ गया है, इस पर किसी किस्म का सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल सामने आया है, और ये भी बताइए कि अवाम, कराची के अवाम क्या सोचते हैं ये जो हालात हैं इस हवाले से? जी जावेद, गुज़िश्ता जो टारगेट किलिंग की लहर कराची में आई थी और माजी में जो भी टारगेट किलिंग के वाकयात हुए उसमें सैकड़ों घरों के चिराग तो गुल हो ही हैं। इसके अलावा जो मासूम बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए हैं,
اور اس کے علاوہ جو براہ راست متاثر ہیں یہ گھر گرانے جو سینکڑوں کی تعداد میں، اس کے علاوہ جو عام شہری ہیں وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے بعد، اس کے بعد جو مخصوص علاقے ہوتے ہیں نہ صرف ان علاقوں میں بلکہ جو اطراف کی جو مارکیٹیں ہیں، کاروبار ہیں، وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی جو ہے معاشی بدحالی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ ڈیلی ویجز والے ملازمین ہیں، جو مزدور ہیں، جو ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام جو ان واقعات میں ملوث ہے، جو دہشت گرد ہیں یا جو کنسرن پارٹیاں ہیں، وہ تو نقصان اٹھا ہی رہی ہیں، ان کے ساتھ انہیں بھی جو ہے خواہ مخواہ میں جو ہے اس سے جو ہے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کی معاشی طور پر کافی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بے شمار لوگوں کی روزگار کا مسئلہ ہے، کئی افراد جو ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث یا جو متاثرہ علاقوں ہیں ان سے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں فیکٹریوں تک جانے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، تو بے شمار لوگوں کو بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جو باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی اذیت کا بھی شکار ہیں لوگ، جو گھروں سے باہر نکلے دفاتر گئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کے گھر والے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک شدید ذہنی کشمکش اور پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں جب تک وہ لوگ واپس نہیں آتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے حل ہیں، اس کے حل موجود ہیں۔ عوام کا یہ کہنا ہے، جو شہریوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ سیاستدان جو حکومت ہے، جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ صرف اگر الفاظ کی جنگ لڑنے کے بجائے عملی اقدامات شروع کر دیں ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لیے، تو ان پہ بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ طارق عزیز، بہت شکریہ۔ اور کراچی ہی کی صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی ٹریڈرز ایکشن کمیٹی کے چیئرمین صدیق میمن، لیکن وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔